कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था अपना अपना खुद का बाबरी मस्जिद तोड़ने के ऊपर। मैं बोले तोड़ो, इस्तीफा दे दिया। सत्ता दाव पे लगा दी उन्होंने अपनी पे, कुर्सी त्याग दी सीएम पद की और अलग हो गए अपना। ये होता है प्रशासन। ठीक है, सपा सरकार थी, कार सेवक गोली चलवाई थी उन्होंने खड़ेआम। क्या करोगे? सपा सरकार ने कार सेवक गोली चलवाई, वो राम मंदिर में जाएंगे। कांग्रेस राम काल्पनिक है, वो मंदिर में जाएंगे। किस मुंह से जाएंगे भाई? वो किस मुंह से जाएंगे? वो किस मुंह से जाएंगे? वो उनका कोई मतलब ही नहीं है जाने का। अगर रत्ती भरी शर्म है ना तो अपने घर बैठे रहे, उसी में फायदा है। ये 24 में भुगतेंगे 24 में 400 पार। गठबंधन बिखर गया, नीतीश कुमार अलग हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई, बचा क्या इन पे? सब स्वार्थ के लिए बन रहा है गठबंधन। ये चुनाव के बाद सब अलग हो जाएंगे। कोई हम यूपी बुलंदशहर से जाटलैंड से जाट हैं, और जाट ही सिर्फ बीजेपी की तरफ है। रोक के दिखा दे, अखिलेश हो या कांग्रेस हो। 80 की 80 यूपी में जाएगी, सिर्फ बीजेपी। सारे हिंदू जाग गया है हिंदुस्तान में, सारे हिंदू। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। ज्यादा तोड़ते आए हैं देश को, और बेटा कह रहा है भारत जोड़ो। अबे जब जोड़ना ही था तो तोड़ा क्यों? दोबारा मोदी आवेगा, मोदी आवे। हम तो भाई दिन सुबह का खा रहा, मोदी के खा रहे हैं, मोदी के खा रहा। शराब को किसी ने ना कहीं महंगी है, अन्नू मोदी सारे काम तो मोदी कर रहा। और वोट लेने को सारे इकट्ठे हो जाए, जिनकी शिकल भी ना देखी। नहीं सब महंगाई है। महंगाई कौन चीज में? महंगाई कौन सी चीज है वो बताओ? हमें कोई महंगाई ना लग रही है। शराब में महंगाई लग रही है, जो घर बेच बेच के शराब पी रहे हैं। नहीं बोलता कोई, विपक्ष वाला भी नहीं बोलता। ये बोलते बीमारी में हारी में तो मोदी और जोगी, और जब आवे वोटन का टाइम जब सारे इकट्ठे हो जाए। सरकार मोदी की हो या योगी की हो या विपक्ष की हो, घर बैठे तो कमाने आएगा नहीं। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, तभी तो आदमी सक्षम बनेगा कमाने के लिए। पढ़ा लिखा बंदा होगा, जहाँ भी जाएगा रोजगार क्यों नहीं मिलेगा उसको? हम नहीं करते, हमें नहीं रोजगार किया। रोजगार है, जो काबिल है उनके लिए रोजगार है। जो घर बैठे मिल जाए, हराम का मिल जाए, कोई मोदी मोगी या कांग्रेस कोई भी हो, नहीं मिलेगा योग। रोजगार है, अगर सक्षम है खुद में, पढ़ोगे लिखोगे तो योग सब चीज़ मिलेगी आपको। विपक्ष ने हमेशा मोदी जी को घेरा है, कहना केवल और केवल नाटक करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, धर्म और जाति की राजनीति करते हैं मोदी जी। अगर मोदी जी राजनीति करते तो राम मंदिर के ऊपर कोई सरकार का, केंद्र सरकार का रास्ता कोई पैसा नहीं है। जो ही पैसा है सबने अपनी इच्छा से दिया है। अगर रही बात रोजगार देने की, तो जब सपा सरकार थी उस समय, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सबसे कि जब सपा सरकार थी, जब जो सैफई महोत्सव जो होता है उसमें हज़ार करोड़ रुपये बर्बाद होता है, वो किसका जाता था और उसमें हमें क्या लाभ मिला? राम हमारे सब कुछ हैं, तो राम मंदिर बना है। राम मंदिर बना है तो सुप्रीम कोर्ट के उससे बना है, उसमें हालांकि बीजेपी को रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसका फैसला मान्य होता है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये इनका कहना है कि ये कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो कोर्ट ने फैसला दिया है, और मोदी जी अपना कह करके कह रहे हैं हमने भी जो है हमारे समाज में भी जो है ताला खोला था, हमने ताला खोला, हमारे यहाँ भी हमने भी जो है प्रयास किया था। लेकिन मोदी जी कोर्ट के फैसले को भी अपना बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, भगवान राम को भी अपना ही बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कल्याण सिंह की सरकार थी, कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था अपना अपना खुद का, ज्ञान उसको मस्जिद के ऊपर, बाबरी मस्जिद तोड़ने के ऊपर। मैं बोले तोड़ो, इस्तीफा दे दिया। सत्ता दाव पे लगा दी उन्होंने अपनी पे, कुर्सी त्याग दी सीएम पद की और अलग हो गए अपना। ये होता है प्रशासन। ठीक है, सपा सरकार थी, कार सेवक गोली चलवाई थी उन्होंने खड़ेआम। क्या करोगे? आखिर में क्यों क्या इस तरह से? अभी भी निमंत्रण मिला तो तब भी निमंत्रण में नहीं गए। उनको सम्मानपूर्वक निमंत्रण किया था कि रामलला के जो है प्राण प्रतिष्ठा में जो है शामिल हो जाओ, तब भी विपक्षी कोई भी नहीं गए। उसमें मुलायम सिंह यादव की जो सरकार थी तत्कालीन में, और आज अखिलेश यादव, ये भी नहीं गए वहाँ पर। अब कह रहे हैं कि हम जाएंगे जब पंडितों से या ज्योतिष से जो पूछेंगे कि कब हमारा ये शुभ दिन होगा तब जाएंगे। जाने के लिए जाएंगे कैसे? कार सेवकों, सपा सरकार ने कार सेवकों गोली चलवाई, वो राम मंदिर में जाएंगे। कांग्रेस राम काल्पनिक है, वो मंदिर में जाएंगे। किस मुंह से जाएंगे भाई? वो किस मुंह से जाएंगे? वो जो कहते हैं राम है ही नहीं, राम एक काल्पनिक है, सिर्फ कहानियों में है, वो किस मुंह से जाएंगे? वो सपा सरकार कार से गोली चलवा रही है, वो किस मुंह से जाएंगे? वो किस मुंह से जाएंगे? वो उनका कोई मतलब ही नहीं है जाने का। अगर रत्ती भरी शर्म है ना तो अपने घर बैठे रहे, उसी में फायदा है। निमंत्रण भी मिला था, लेकिन निमंत्रण भी तब भी नहीं गए। ये 24 में भुगतेंगे। हाँ, अब 24 में तो बाहर करने की बात हो रही थी, महागठबंधन बन रहा था, भले कि बिखर गया गठबंधन। अब क्या बनेगा? इनका 24 में 400 पार। गठबंधन बिखर गया, नीतीश कुमार अलग हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई, बचा क्या इन पे? बचा क्या इन पे? सब स्वार्थ के लिए बन रहा है गठबंधन। ये चुनाव के बाद सब अलग हो जाएंगे। कोई हम यूपी बुलंदशहर से जाटलैंड से जाट हैं,
और जारी सिर्फ बीजेपी की तरफ है। रोक के दिखा दे, अखिलेश हो या कांग्रेस हो। 90%। 80 की 80 यूपी में जाएगी सिर्फ बीजेपी। सारे हिंदू जाग गया है हिंदुस्तान में, सारे हिंदू बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी का विरोध करते करते भगवान राम का विरोध करने लगे, हर एक चीज में विरोध करते हैं। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। श्री राम। और एक बात और बता दूं, मोदी जी ने होता था राम मंदिर भी बनता ही नहीं। पप्पू के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाप सुनिए। दादा तोड़ते आए हैं देश को और बेटा कह रहा है भारत जोड़ो। अबे जब जोड़ना ही था तो तोड़ा क्यों? जोड़ ही रहे हैं, फिर कभी दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। तोड़ा क्यों? भारत जोड़ो यात्रा आप कर रहे हो, जब तुम्हारे बाप दादा सरकार थी तब करते उस काम को तो अच्छा लगता। जब तुम्हारे बाप दादा तोड़ रहे थे, जब पाकिस्तान बांग्लादेश बना रहे थे तो उस समय जोड़ते ना। पहले जोड़ो फिर तोड़ो, तो बीजेपी का क्या मतलब इसमें? मोदी जी जो है ना भावनाओं से भड़का करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसलिए धार्मिक आधार पे जो है देश को तोड़ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, तो सरकार क्यों ना बना ले फिर अपनी वो? अभी 4 राज्य हार बैठे, 3 राज्य, 4 में से 3 हार बैठे, तो क्यों नहीं बना लेते? वो इतने सक्षम है, इतने अच्छे हैं, इतने सभ्य हैं, तो बना लो ना अपनी सरकार। और सुनो 2024 आ चुका है, रिजल्ट देख लेना आप। हिंदू मुस्लिम स्वयं करते हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। कहीं भी जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, कानून व्यवस्था देखिए, जो भी कहीं भी कांड होता है धर्म की चश्मे से ही देखते हैं। वो वोट बैंक की राजनीतिक जीवन भर करते आए हैं और जीवन भर ही कर देंगे। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि धर्म की राजनीति कभी नहीं करती है, विकास करती है तो सबको साथ लेके चलती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबको साथ लेके चलती है। बीजेपी के जैसा पार्टी पूरा हिंदुस्तान में नहीं है। इनका कहना है, राहुल जी का कहना है कि हम इसलिए जो है हम पूरे देश के जो है जोड़ने का काम इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी की बीजेपी ने जो है हिंदू मुस्लिम कर दिया, लोगों में वैमनस्यता फैला दिया, धर्म की राजनीति हो रही है। अपना वोट साधने के लिए हिंदू मुस्लिम और जाति की राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? हिंदू मुस्लिम कांग्रेस करती है। जब अयोध्या का जब फैसला आने वाला था तो हम उस समय महाराष्ट्र में थे। उस समय ऐसा माहौल हो गया था कि मुस्लिम एक और हो गए थे, हिंदू एक और हो गए थे। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनकी बार इतना बड़ा फैसला आ गया, पूरी पब्लिक जैसे है वैसे रह गई, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं ना भय ना कुछ। धर्म की राजनीति कौन करता है? कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती है, बिल्कुल करती है। ऐसी अगर धर्म की राजनीति नहीं करती तो ऐसा माहौल नहीं आता। जोर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला सर उसका। एक भी सीट उसको मिलेगा नहीं, अब इस बार 20 सीट मिलेगा। अच्छा, पूरे भारत में 20 सीट। तो कह रहे हैं कि मोदी को बार खुलवा रखे ठेके तो घर घर में खुलवा रखा है। ये ठेके ने इतना नाश कर रखा, जनानी भूखे मर रही है और आदमी हर वक्त वहाँ पड़े रहे हैं। ये ठेके कोई बंद ना करवाता, सबको कहे महंगाई महंगाई। अरे शराब को कोई कैसे ना कहता महंगाई है, हैं? शराब को तो कोई ना कहता महंगाई है। और घर भी एक बेच के शराब पी रहे हैं और जनानी मांगती फिर हैं शराब करवाना बंद। और बस कहेंगे 200 किलोमीटर दूर होना चाहिए ठेके। सब्जी को कहेंगे भाई, वहाँ कहेंगे वो महंगाई है। महंगाई काय चीज की है? ठेके की महंगाई कैसे ना बताते? नू क्यों ना कहते ठेके की महंगाई है। अभी सरकार कैसे काम कर रही है? मोदी को क्या करेंगे, क्योंकि मोदी का समय पूरा हो गया है, क्या दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे मोदी को? दोबारा मोदी आवेगा, हम तो भाई दिन सुबह का खा रहा, मोदी के खा रहे हैं, मोदी के खा रहे। शराब को किसी ने ना कहीं महंगी है और लोग मोदी सारे काम तो मोदी कर रहा और वोट लेने को सारे इकट्ठे हो जाए जिनकी शिकल भी ना देखी। 20 साल तो मैं मीडिया ही देखूं, सारी हुई देखूं, पर किसी की शिकल ना देखी मैंने, किसी की शिकल ना देखी। मोदी और जोगी की शिकल देख ली 20 साल को। ये सभी नेता कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। सभी नेता कह रहे हैं, विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। देखो करवाना पड़ा, किसी की शिकल नहीं देखी, किसी की भी। और मोदी के और जोगी की शिकल देखी हमने, मोदी के शिकल दुआ की योगी की देखी हमने कि। और जब वोट पड़ी, जब नए नए इनकी शिकल देखी हमने, सबकी शिकल देखी। जब कहाँ चले गए वो? मोदी काम कर रहे हैं देश के लिए, काम ना कर रहे हैं। क्योंकि पूरा देश का विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को बाहर करना है इस बार जो है इस इलेक्शन ना में। हो भाई, बाहर तो ना हो भाई। ठेके वाले ही खून पीरे, सब जनानी तो रांड करके बैठा रखी है शराब ने। वहाँ को ना कहेंगे महंगी है, नहीं सब कहें महंगाई है। महंगाई कौन चीज में? महंगाई कौन सी चीज में? कौन सी चीज है वो बताओ? हमें कोई महंगाई ना लग रही है, शराब में महंगाई लग रही है। जो घर बेच के शराब पी रहे हैं, कोई नहीं बोलता, कोई विपक्ष वाला भी नहीं बोलता। बोलते बीमारी में हारी में तो मोदी और जोगी
और जब आवे वोटन का टाइम जब सारे इकट्ठे हो जाए, जब क्यों हो, जब भी मत हो, मोदी रही आगे फिर तो। ये मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मैंने राम मंदिर बनाया, भगवान को भी अपना ही कहते हैं, और ये केवल वोट लेने के लिए सबको भगवान को भी अपना ही बता रहे हैं, सारा काम मैं ही कर रहा हूं। खूब है। आपकी बात मैं मानता हूँ। आप मेरे से आगे माइक कर रहे हैं, खोल रहा है ना, तभी ये मंदिर अपने आप चला देगा ये मेरे को माइक? बताओ, आपने माइक चलाया, वो कैमरा उन्होंने ऑन किया है, तभी आप ले रहे हैं ना। अगर ये दोनों बंद कर देंगे तो मंदिर जय श्री राम नाम लेने से ये ऑन हो जाएगा, ये आपका काम हो जाएगा? होगा नहीं होगा? तो धर्म के नाम से क्यों वोट ले रहे हैं? विकास के नाम से वोट मांगते क्यों नहीं? धर्म के नाम से क्यों वोट मांग रहे हो? विकास के नाम से वोट मांगो ना। क्या किया विकास? बताओ, कहाँ हॉस्पिटल खोले हैं, कहाँ स्कूल के बच्चों के खोले हैं? बच्चों के स्कूल खोलो, बच्चों के तब ना आपको विकास दिखाई देगा। गांव में चले जाइए, सुनिए, गांव में चले जाइए, साफ सफाई देखिए, टॉयलेट देखिए, घरे घरे नल जल का योजना देखिए, लाइट देखिए। कांग्रेस के सरकार में हमारे गांव में तो कुछ भी लाइट नहीं था। रोड बना है, सड़कें बनी है, नेशनल हाईवे बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, एम्स का जो है कई जो है हर राज्यों में जो है एम्स का हो गया। ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। विकास बहुत हुआ है सर, ये तो देहात में जाएंगे देखेंगे तब ना विकास हुआ है। साफ सफाई का सुनिए अंकल जी, साफ देखे है ना, हमारे गांव में हुआ है। हमारे गांव में 2014 के बाद विकास हुआ है, वो तो बताइए ना। हमारे ये भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ भी मोदी काम नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं। कोई बात ना करे, कोई बात ना, कोई बात ना। नो बताओ, जिनने ठेके खुलवाए वो अपने गांव में क्यों ना खुलवाते, जो हमारे गांव में खुलवा रखे हैं। तो हो गया, आपने दे दिया। क्या ये कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ भी काम नहीं किया? कोई बात में ना करो तो, कोई बात ना। क्या काम हुआ नहीं? काम हुआ है। कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई भी काम नहीं किया, विकास के नाम से कोई काम नहीं हुआ। केवल मंदिर के लिए कोई विकास नहीं है, केवल मंदिर के नाम से जो है वोट। ये तो आदमी की अपनी सोच है, ये तो आदमी की अपनी सोच है, किसी की सोच नहीं बदल सकते हो आप। वहाँ मिलेगी, कोई भी हो, चाहे कोई नहीं आएगा। आप जो है सोच नहीं बदल सकते हो। जीत जाएंगे तब भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, मेरा ये कह रहे हैं कि मोदी जी कोई काम नहीं। ये गलत बोल रहे हैं। मोदी जी जिंदाबाद हैं। मोदी जी ने बहुत काम करा है, बहुत काम करा है मोदी जी। जितना काम 10 सालों में हुआ है उतना काम 70 सालों में नहीं हुआ है। बोलिए तो हम एक एक काम हम गिना देंगे, यहाँ के एक एक काम गिना देंगे। नहीं, 70 साल पहले 50 साल पहले यहाँ से ट्रक कलकत्ते माल लेके नहीं देखिए, हम बिहार के हैं, बिहार जाके देखिए बिहार में बदलाव क्या है उस समय। बिहार में जाके बदलाव देखिए क्या। राम मंदिर का मुद्दा कई सालों से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ था, और ना अच्छा है, हम तो कह रहे हैं अच्छा हो गया ना। बात अच्छा हुआ है, गलत हुआ नहीं, अच्छा हो गया। हाँ, बस लोगों का कहना है कि पहले कांग्रेस की सरकार रही है, कई सरकारें रही, लेकिन उन्होंने काम। अरे छोड़ो मुद्दा, आज की बात करो। नहीं, जब तुम आज की बात कर रहे हो तो पुराने मुद्दे क्यों लेके जा रहे हो बातें? मुद्दे से ही तो वोट जाएगा। कश्मीर में धारा सुनो धारा 370 धारा 370 कश्मीर की समस्या किसने? नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया। धारा 370 का जो है मुद्दा सॉल्व हुआ, हो गया, खत्म हो गया ना, लग गया, बोल हो गया तो वो धारा 370 हटाने को कोई सोच नहीं सकता था, मोदी जी ने एक झटके में हटा दिया। हाँ, तो तालियां 70 हटा दिया तो जाओ, मेरा घूमने का मना थोड़ी कर रहे हो। वो आओ, मना कर रही है। पहले भी नहीं मना होता था, आज पहले लोग घूमने नहीं जाते थे कश्मीर। धारा पहले उससे देखो पूरा राममय हो गया। देखो आप देख रहे हो पीछे, देख रहे हैं हमको। मैं नारियों अनपढ़ हो के मैं नहीं देख रहा। आप भी तो अनपढ़ हो क्या? आप क्यों आते हो? अनपढ़ हो जो आप हमारा इंटरव्यू लेने आते हो? आप पढ़े लिखे आते आप ये कह रहे हैं कि तब भी कश्मीर में जाते थे। आपको पता है कश्मीर में क्या है? इससे पहले हम भी कश्मीर गए हुए हैं। 370 की परिभाषा हम इससे आज से 25-30 धारा 370 में क्या होता था वहाँ? धारा 370 का है कि सर वहाँ पे कोई जमीन नहीं ले सकता था, वहाँ कोई हिंदुस्तान का नागरिक बन नहीं सकता था। 300 हटने के मतलब कि वहाँ कोई भी जमीन ले सकता है, अपना मकान बना सकता है। बना रखा था कि धारा 370 के अंतर्गत जो है वो राज्य हमारे देश से अलग कटा हुआ था। तो देखा नहीं है हमने, किसी को मरते देखा नहीं है। आपने देखा होगा, आपने किया होगा। मानते हैं ना धारा 370 का जो मानते क्या? हट गई तो खत्म करो ना बात, उसको लेके मुद्दे को। आप लोग मुद्दे को खराब करते हो। आप लोग मीडिया वाले जो है ना, मीडिया वाले इस धर्म को खराब आप लोग करते हैं।